ओके, सो इन दिस वीडियो हम क्या दैट इज चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 कंप्लीट करेंगे. सो चैप्टर 3 बेसिकली हमारा वाटर रिसोर्सेज से रिगार्डिंग है, राइट. सो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स, तो ये क्या होते हैं बेसिकली. हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि हम बनाते हैं, ऐसे ढांचे हैं, ठीक है. हाइड्रो से याद रखना है, पानी से रिलेटेड, जो कि कंजर्व करेंगे हमारे वाटर को. बहुत सारे ऐसे जो स्ट्रक्चर्स हैं वो बहुत पहले के टाइम पे बना. तो थोड़ा सा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बेसिकली. तो जैसे कि फर्स्ट बीसी में इलाहाबाद में ऐसा हमने स्ट्रक्चर देखा. जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे काफ़ी डैम्स, लेक एंड इरीगेशन बिल्ट हुए थे. तो थोड़ा सा ये पॉइंट टू नोट है कि हाँ भैया चंद्रगुप्त मौर्य ने मॉरियंस में ऐसा कुछ हो रहा था. बहुत सारे इरीगेशन के एविडेंस हमने कालीनंगा, नागराजनकोंडा आंध्र प्रदेश, बिनार कर्नाटका से, कोल्हापुर महाराष्ट्र से मिले हैं, ठीक है. तो ये हमारे कुछ इरिगेशन एविडेंस है. कलिंगा से, नजराकोंडा से, नगर जनाकोंडा, ठीक है. बिनौर से एंड कोल्हापुर से मिले हैं. उर कोंडा, ठीक है. तो काला नाग आ गया और उससे हम क्या कहते हैं, उर कोंडा कि निकलो यहाँ से, ठीक है. इस तरीके से याद रखेंगे. पहले 11वीं सेंचुरी में भोपाल लेक जो है वो बनाई गई थी और ये हमारी आर्टिफिशियल लेक थी, ठीक है. ऐसे 14वीं सेंचुरी में टैंकाज मिले हैं हमें हौज खास में, जो कि दिल्ली में इल्तुतमिश ने बनवाए थे. इस तरीके से मतलब एंशंट एंड मेडिवल दोनों ही टाइम में हमने देखा कि हाँ भैया देवर वाटर रिसोर्सेज को कंजर्व करने की जो टेक्निक्स हैं वो बहुत पहले से चली आ रही है, ठीक है. अगर हम बात करें डैम्स के डिसएडवांटेजेस की, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है वो हमारा हुआ है. मतलब डैम से देखो बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं. देखो बिकॉज बहुत सारे लोग डिस्प्लेस होते हैं, फ्लड आने के चांसेस हैं, फायर लगने के चांसेस हैं, कहीं ना कहीं एक्वेटिक लाइफ को हार्म करते हैं. मतलब मल्टीपल जो है डिसएडवांटेजेस है. उसमें से एक हुआ था, दैट इज बेसिकली हुआ क्या था, उसके चलते हुआ ये था कि नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू हुआ था एक एनजीओ के थ्रू. अब ये बेसिकली था क्या कि सरदार सरोवर जो डैम है वो बिल्ड हो रहा था नर्मदा पे. सो दिस इज इंडिया, सो दिस नर्मदा. यहाँ पे हमारा ये कोई डैम पड़ता है, ठीक है. एक मिनट अलग कलर से करते हैं. यहाँ पे कोई हमारा डैम पड़ता है, ठीक है. अब हुआ क्या था, इसके चलते बहुत सारे लोग डिस्प्लेस हुए थे, ठीक है, घर छोड़ने पड़ते हैं. तो ये जो प्रोग्राम था इससे चला गया था. इसका एम ही था रिहेबिलेट कराना जो भी डिस्प्लेस पीपल हैं, ठीक है. नॉर्मल सी इन्फॉर्मेशन है, हो सकता है एनसीईआरटी से डायरेक्ट पूछ लें. सो दैट इज वाई. डिस्प्यूट की अगर मैं बात करूँ, येस, तो बहुत सारे डैम्स से डिस्प्यूट भी होते हैं. लाइक क्यों होते हैं भैया. कृष्णा गोदावरी जैसे कि एक है डैम है, आई डोंट नो, जो भी रिवर है, उसमें कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश दोनों बोलते हैं कि कोयना से जो महाराष्ट्र है वो ज़्यादा वाटर डाइवर्ट करा. तो इसलिए ऐसे कुछ इस तरीके से बहते हुए आ रही है, ठीक है. तो ये हमारी आई थिंक दैट इज कृष्णा, ठीक है. कृष्णा ही है ना ये, आई थिंक कृष्णा ही है ऐसे, जो भी. तो उसके चलते क्या हो रहा है कि कोयना में कोई यहाँ पे डैम है और वो क्या कर रहा है, डाइवर्ट कर रहा है पानी को अपनी तरफ. सो वो बोलते हैं कि जो कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश वाले एरियाज हैं, ठीक है, तो वो बोलते हैं कि हमें तो वाटर नहीं मिल रहा, हमें वाटर की कमी. तो इससे बहुत सारे इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स भी हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है. अगर बात करें मैप की, तो हमें मैप इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है इस पूरे चैप्टर में. दैट इज मेजर इंपॉर्टेंट मल्टीपर्पज हमें प्रोजेक्ट पढ़ने. मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट हमारे लिए डैम ही होता है, बिकॉज डैम के बहुत सारे यूजेस हैं, इसलिए उसको मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट कहा जाता है. तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं नॉर्थ से, तो मोस्ट जो भी जितने हमारे डैम्स होंगे, देखो होंगे तो रिवर्स पे. सबसे पहली बात तो ये है, ठीक है, जो भी मेजर रिवर्स है उन पे है, ठीक है. तो सबसे पहला हमारा जैसे कि सलाल प्रोजेक्ट, जो कि हमारा किस पे है, चिनाब रिवर पे है. किस पे है, चिनाब रिवर पे. सो ये हमारी चिनाब रिवर है, यहाँ से सॉरी ये जा रही है. और यहाँ पे क्या है हमारा ये साल प्रोजेक्ट है, मतलब डैम है, ठीक है. तो इसको याद रख सकते हैं. जैसे कि लाल चौक कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर वाले एरिया में, इसलिए सलाल, ठीक है. राजनीतिक टेक्निक है जैसे, और कुछ नहीं. भकरा नंगल है, ठीक है. ये हमारा किस पे है, ये हमारा दैट इज ऑन दी सतलुज. दिस इज ऑन दी सतलुज. तो सतलुज पे है ये हमारी सतलुज है. और इस पे हमारा है दैट इज अ भाखरा नंगल डैम, ठीक है. तो सतलुज पे हमारा है भाखरा नंगल डैम. इसको मैं ऐसे याद रख रखती हूँ बेसिकली. जो मेरे सत्तू फूफा हैं, सत्तू नाम है उनका, और मेरी फूफा लगता है, और बेसिकली वो काफ़ी एकदम भिखारी टाइप है. भकरा नंगल. और एकदम कहते हैं हमारे यहाँ पे, कहते हैं जो इंसान गंदा होता है दैट इज नंगा इंसान है, नॉट विदाउट क्लॉथ. तो अच्छा नहीं है इस वे में. सो बकरा नंगल मुझे ऐसे याद रखना है, सतलुज में अच्छा बकरा नंगल. ऐसे ही वी हैव तेहरी वैसे सबको ही पता है, दैट इज हमारे ये अलखनंदा जो है उस पे है. तेहरी अलखनंदा पे है, ठीक है. उसके बाद वी हैव नाराओरा जो भी है, ये ना एक्चुअली यूपी का कोई गांव है. यूपी का एक शहर है बेसिकली, जो बेसिकली जम्मू
सॉरी गंगा के तट पे है, इसलिए उसका नाम जो है इसी से पड़ा है, ठीक है। नारोरा, मे बी यहाँ के लोग बहुत रोरा करते हैं, यू कैन लर्न इट कि रोरा करते हैं यूपी के लोग इसलिए ज़्यादा, स्पेशली थोड़ा सा दिल्ली साइड के ज़्यादा करते हैं, ठीक है। देन वी हैव द कोटा बैरेज, ठीक है। सो कोटा बैरेज हमारा इस पे डेफिनेटली कोटा थोड़ा सा वो रखेंगे, राजस्थान में पड़ेगा, ये राजस्थान वाला एरिया जाता है, ठीक है। तो ये कोटा, और ये किस पे है, कौन सी नदी पे है ये, दैट इज ऑन ओवर द चंबल, चंबल रिवर पे है ये डैम, ठीक है। दिस इज ऑन द चंबल रिवर पे, ठीक है। अगला अगला भी है द रिहांद, रिहांद किस पे है, सोन पे है, ठीक है। रिहांद किस पे है, सोन पे है, रिहांद, ठीक है। उसके बाद वी हैव द मल्टीपल डैम्स, ये उसको पूरा नाम दामोदर प्रोजेक्ट कहते हैं, दामोदर प्रोजेक्ट। और यहाँ पे दामोदर जो हमारी रिवर है इस पर काफ़ी है, दामोदर उसकी ट्रिब्यूटरीज पे थोड़ा बहुत ये हम रख लेंगे, जैसे कि है हमारा तेलिया, कोनार, पंचेत, माइथुन, ठीक है। माइथुन, कोनार, पंचेत, ठीक है। तिलाया, सारे सरनेम जैसे लग रहे हैं, जैसे कि तिलाया से तेलिया, तेली सरनेम है, तेलिया, तिलाया हो गया। कोनार, कोनार का लगा लेते हैं सोनार से, ठीक है। पंचेत, पंचत तो नहीं आया मेरे को, पंचम याद आया, वो इलायची वाला। एंड माइथुन, मिथुन, तो मतलब कुछ ना कुछ इसका ना नाम से रिलेटेड है, दो इसमें नाम है, दो इसमें सरनेम है, दो नाम दो सरनेम, ऐसे याद रख सकते हैं। एक तो तेलिया था, एक सुनार था, एक मिथुन था और एक पंचम था, ठीक है। तो ऐसे याद रख लिए, दामोदर प्रोजेक्ट के यहाँ पे थोड़ा बहुत भी अंदाजा होगा तो कैन सॉल्व द क्वेश्चन, राइट। ओके, देन वी हैव द सरदार सरोवर, जैसे हमने देखा ही था, वो नर्मदा रिवर पे है। देन वी हैव द गोदावरी रिवर, गोदावरी पे है। वी हैव द परावरा, परावरा, ठीक है। देन वी द कोयना, कोयना जिसके हमने देखा था महाराष्ट्र में है, ठीक है, कृष्णा रिवर पे, और वो इस तरीके से डाइवर्ट हो जाता है। उसकी एक ट्रिब्यूटरी पे तुंगभद्रा, तुंगभद्रा, और इस पर तुंगभद्रा डैम भी है, ठीक है। ऐसे नागार्जुना सागर, नागार्जुना चाहे तो सागर हो गया, डैम नहीं है, डैम है, डैम है, डैम है, डैम है, नागार्जुना सागर, ठीक है। देन वी हैव द मिट्टूर, मिट्टूर हमारी कावेरी पे है, ठीक है। कावेरी की लड़की का नाम है जो मीठा बोलती है, ऐसे याद रख लेंगे। एंड पेरियार, एवरीवन नोस पेरियार, यहाँ पे हमने वो भी पढ़ा था ना, टाइगर रिजर्व, तो फिर पेरियार है, ये रिवर है, ठीक है। देन वी हैव, इधर थोड़ा सा आ जाते हैं, तो ये एक रह गया महानदी पे हीराकुंड है, हीराकुंड, कुंड है, आई थिंक हीराकुंड है। तो ऐसे याद रख लेते हैं कि महान, महान बनना है तो क्या चाहिए, हीरा चाहिए हमें, ये हीरा जैसे बनना पड़ेगा। तो हीरा नहीं था उसका, क्या फिल्म का नाम था ना वो, सूर्यवंशम, उसका हीरा बनना पड़ेगा महान बनने के लिए। चलो नाउ, क्या टर्म्स जो रिलेटेड है रेन वाटर हार्वेस्टिंग से एनसीईआरटी में दे रखी थी, सो आई मेंशन इट। खादिन्स, खादिन जैसलमेर में जैसे होते हैं, होता क्या है, जैसे कि एक ये हमारा इस तरीके से स्ट्रक्चर है, मतलब लैंड पार्ट है, थोड़ा सा अप है, थोड़ा सा नीचे डाउन है, और फिर बारिश आई, बारिश में पानी भरेगा, तो बारिश जैसे कि पानी भर जाए, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं, एक स्टैंड लगा दिया हमने इस तरीके की, दीवार खड़ी कर दी, तो पानी को एक मतलब एरिया मिल गया खड़ा होने के लिए। जोधाज, जोहाद्स इन राजस्थान, और ये कुछ नहीं, इस तरीके से इट्स लाइक अ गड्ढा, इट्स लाइक अ गड्ढा, गड्ढा टाइप है। इसको हम ऐसे जोहर से भी कनेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली जोहर में भी क्या होता था कि जैसे पद्मावती मूवी में हुआ क्या था कि ऐसे स्टेप वेल बनी हुई थी गड्ढा टाइप, और इसमें रानी जो आती है और वो क्या करती है, आग जला के इसमें मर जाती है, राइट, ऐसा ही हुआ था। आग है तो ये वाला कलर भी आना चाहिए, ठीक है, यहाँ से याद रख लेंगे। नाउ रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो होता है, मतलब तो पता ही, जो घर के ऊपर जो है रूफ पे हम रेन वाटर को हार्वेस्ट करेंगे। शिलोंग में काफ़ी होती है, नॉर्थ ईस्ट में बेशक बहुत बारिश होती है, लेकिन ये प्रैक्टिस भी है, मतलब ये बात ये दर्शाना चाहती है मैंने। तमिलनाडु में से पहला स्टेट है जिसने इवन रूफटॉप रेन वाटर को क्या बन दिया, एक लीगल स्टेटस दे दिया था, ठीक है। आगे बात करते हैं हम, चैप्टर 4 हमारा फार्मिंग से रिलेटेड है, तो ये इट्स इंपॉर्टेंट चैप्टर। और हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फार्मिंग की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिमिटिव सबसिस्टेंट फार्मिंग, ठीक है। क्या, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। तो नाम से पता चल रहा है प्रिमिटिव मतलब कहीं ना कहीं कुछ पुराना है, ठीक है। सबसिस्टेंट मतलब कुछ सबसिस्टेंस के लिए हम कर रहे हैं उस फार्मिंग को, ऐसा है। तो छोटे इलाकों पे, स्मॉल लैंड पे प्रिमिटिव टूल्स, पुराने टूल्स को यूज़ करके करते हैं। फैमिली लेबर होती है, बिकॉज छोटा इलाका है तो ज़्यादा कोई लेबर नहीं लेंगे हम एग्जैक्टली,
कि बाहर से जाके ले, तो खुद ही लोग घर के करते हैं। डिपेंड करता है मानसून पे, ऐसे हमने कहा कि प्रिमिटिव है, तो पुराने ज़माने में लोग बारिश पे डिपेंड करते हैं। ऑल्सो उसको हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं। बेसिकली स्लैश एंड बर्न क्या है, होता क्या है, जैसे कि हमने एक दो बार एक लैंड था, ठीक है, लैंड 1, ठीक है, लैंड 2, ठीक है, ऐसे लैंड होंगे, एंड लैंड थ्री भी ले ही लेते हैं, ठीक है, लैंड 3। अब होता क्या है कि लैंड 1 पे हमने 1 साल उगा लिया, अब यहाँ पे या 2 साल उगा लिया लगातार, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको खाली छोड़ देते हैं, और जो बचा हुआ एरिया होता है उसको जला देते हैं, उसको उधर जो ऐश है वो कन्वर्ट हो जाए मतलब उससे क्या हो जाए, फर्टिलिटी आती थी। फिर 2 पे चले गए, फिर 2 साल यहाँ करा, फिर 3 पे चले गए, फिर वापस से 1 पे आ गए। तो इतने में हमारी जो लैंड थी, पहली वाली लैंड थी, वो रीगेन कर लेती थी अपनी फर्स्ट जो है सॉइल की फर्टिलिटी को। तो ये प्रैक्टिस की जाती थी स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। लो प्रोडक्टिविटी से ये, इसको हम ऑल्सो नहीं कहते, बेसिकली दिस इज वन ऑफ द टाइप है, ठीक है। लो प्रोडक्टिविटी होती थी बेसिकली जब हम डिपेंड करें प्रिमिटिव टूल्स पे, छोटा लेबर है, मतलब स्पेवली लेबर है, डिपेंड करें मानसून पे, स्मॉल लैंड पे करें, तो प्रोडक्टिविटी भी कम रहेगी। डिफरेंट, इसके नेम्स काफ़ी डिफरेंट हैं रीजन वाइज। किसके, दैट इज स्लैश एंड बर्न के। स्लैश एंड बर्न की बात करें, सबसे पहले झूमिंग है नॉर्थ ईस्ट में, तो सबको पता है। दीपा है छत्तीसगढ़ एंड अंडमान एंड निकोबार में। अब इसको कैसे याद रखेंगे, देखो दीपा को हम कनेक्ट कर सकते हैं, दैट इज दीप से, दीप मतलब आग, पर आग ही लगाते हैं हम स्लैश एंड बर्न में, ठीक है। और ऐसा छत्तीसगढ़ में और अंडमान निकोबार में थोड़े ज़्यादा ट्राइब्स है, तो ये ज़्यादा करते हैं ऐसी हरकतें, ठीक है। उसके बाद है हमारा मिल्पा कहते हैं मैक्सिको अमेरिका में, ठीक है। कोनुको कहते हैं वेनेजुला में, रोका कहते हैं ब्राज़ील में, मसूल कहते हैं अफ्रीका में, लाडंग कहते हैं इंडोनेशिया में, रे कहते हैं वियतनाम में। अब ऐसे इसको थोड़ा सा याद करने का तरीका है, ठीक है, तरीका तो ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। मिल्पा, तो हम मिले कहाँ पे, मैक्सिको एंड अमेरिका में। तो दो लोग हैं वो मिले हैं, मिल्पा किया है उन्होंने मैक्सिको में, अमेरिका में। कोनोको मतलब कॉन्वर्सेशन उनकी हुई वेनेजुला में, ठीक है। सबसे पहले वो मिले हैं कहाँ पे, मैक्सिको और अमेरिका में। कॉन्वर्सेशन हुई वेनेजुला में। रोका उन्होंने करा ब्राज़ील में, रोका किया उन्होंने ब्राज़ील में, ठीक है। रोका कहाँ करेंगे, ब्राज़ील में करा। मसूल अफ्रीका, मासूल अफ्रीका। अब मासूल से तो मुझे कुछ खास याद नहीं आ रहा, बट कुछ ना कुछ तो लगाएंगे। माँ से मिले, चलो मासूल, माँ से मिले अफ्रीका में। जो लड़का था उसकी जो माँ है वो अफ्रीका की है, ठीक है। लड़ाई हुई इंडोनेशिया में लड़ाई होगी, क्यों, क्योंकि एक की कास्ट थी हिंदू, एक था मुस्लिम, और उसके चलते हुआ क्या कि इंडोनेशिया में दोनों ही चीज़ें होती हैं। और इस बात पे लड़ने लगे कौन सा रिलीजन का है और यहाँ पे कौन सा कल्चर महान है। इंडोनेशिया में जाके होगी लड़ाई। रे मतलब होप ऑफ रे, ठीक है, वो उनको मिली वियतनाम में। कैसे याद रखेंगे, तो वियतनाम को जाना जाता है ना, यूएस पे विक्ट्री करी तो एक होप दी थी लोगों को, अदर को भी, कि भैया यूएसए से ऊपर भी कोई है, ठीक है। तो अब तक जितने कर एक बार दोबारा से कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे याद कर लेंगे ना कि साला आ तो जाए कोई क्वेश्चन इसमें से, सेट, ओके। देन वी हैव क्या, दीपा एंड छत्तीसगढ़, ठीक है। तो दीप बहुत जलाते हैं हम, ठीक है। मिल्पा मिले मैक्सिको उसमें अमेरिका में। कन्वर्सेशन हुई वेनेजुला में। रोका करा ब्राज़ील में। माँ से मिलवा अफ्रीका में। लड़े हम इंडोनेशिया में। और होप ऑफ रे में मिली वियतनाम में। बाकी देखो, बाकी सारे इंडिया के हैं, ये हमारे फॉरेन के थे। बेवार और धैया कहते हैं एमपी में, ठीक है। बेवार और क्या कहते हैं, धैया कहते हैं हमारे एमपी में। पोडू या पेंडा कहते हैं एपी में। वैसे यहाँ पे तो आंध्र प्रदेश बहुत ही कॉमन सा था, क्योंकि यहाँ पे पोंडू पेंडे ऐसे नाम होते ही हैं। पम्मा ताबी और कमन और बोरिंगा कहते हैं उड़ीसा में। कुमारी कहते हैं वेस्टर्न घाट में। इतना ये तो इजी है टू लर्न, तो हम ऐसे कर लेंगे। वालरे या वॉल्टरे कहते हैं राजस्थान में। पे वाटर की कमी होती है ना, इसके नाम पे इन्होंने वॉल्टरे रख दिया है, ठीक है। अब खील कहते हैं हिमालयाज में। उनके जो लैंड है ना खिल जाते हैं, इसलिए हिमालयाज में जो लैंड है ऐसे करने से खिल जाते हैं, इसलिए उनको खील बोल दिया। कुरवाना कहते हैं झारखंड में। झारखंड में भी कुरवाना कहते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत लॉजिक लगाएंगे, थोड़ा बहुत याद करेंगे, और ये हो सकता है, ठीक है ना। यप, तो बेवार और धैया कहते हैं एमपी में। पोडू एंड पेंडा कहते हैं एपी में। पम्मा दाबी कोमान एंड ब्रिंगा कहते हैं उड़ीसा में। कुमारी वेस्टर्न घाट, ये तो पता, राजस्थान। खील हिमालयाज एंड कुरवाना झारखंड, ठीक है। ना कुछ सेकेंड टाइप ऑफ फार्मिंग इज इंटेंसिव एंड सबसिस्टेंस फार्मिंग। तो ये थोड़ा सा इंटेंसिव है, ज़्यादा करेंगे। सबसिस्टेंस है थोड़ा बहुत, अभी भी हम कर अपने ही लोगों के लिए रहे हैं कहीं ना कहीं। तो प्रैक्टिस होता है जहाँ पे पॉपुलेशन का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। जैसे कि एनसीआर वाले एरिया, यहाँ पे लैंड कम है, ठीक है, लेकिन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है उस खाने को खाने वाली, ठीक है।
लेबर इंटेंसिव फार्मिंग, थोड़ा सा लेबर का यूज़ करते हैं थोड़ा बायोकेमिकल इनपुट्स एंड इरीगेशंस को, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे फर्टिलाइजर्स वगैरह भी हम कर लेते हैं. देन वी हैव द थर्ड टाइप ऑफ, दैट इज अ कमर्शियल फार्मिंग. कमर्शियल मतलब नाम से पता चल रहा है फार्मिंग कर रहे हैं कमर्शियल पर्पस के लिए. तो हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा हायर इनपुट्स को यूज़ करते हैं, HYV जैसे कि सीड्स हुआ, केमिकल फर्टिलाइजर्स हुआ, देन वी हैव इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स हुआ. तो इन सबको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है. इसमें से एक टाइप होता है हमारा प्लांटेशन. कमर्शियल फार्मिंग का एक टाइप है दैट इज अ प्लांटेशन. इसमें होता क्या है कि सिंगल क्रॉप जो है उसको हम बड़े बड़े एरियाज पे लगाते हैं, लार्ज एरियाज में. एंड ये हमारी कैपिटल इंटेंसिव होती है. सिंपल सी बात है ना, बहुत बड़ा एरिया तो आपको थोड़ा बहुत कैपिटल चाहिए, आपको माइग्रेंट लेबर्स चाहिए, आपको बहुत सारे लेबर्स भी चाहिए. और इसका एग्जाम्पल है टी और रबर. जैसे कि अभी असम साइड के जो खेत नहीं दिखाते हैं वो ऐसे चाय के, तो वो ऐसे लगे होते हैं, ऐसे बहुत बड़े बड़े प्लांटेशन के लगे रहते हैं, ठीक है. अगर हम बात करते हैं क्रॉपिंग पैटर्न की इंडिया में, सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है बिकॉज ऑफ द जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी. और जियोग्राफी में भी डाइवर्सिटी है तो क्रॉपिंग पैटर्न में भी डाइवर्सिटी है. सिंपल 3 क्रॉपिंग सीजन है जो हमारे यहाँ पे आते हैं, दैट इज राबी, खारिफ एंड ज़ैद. राबी में क्या होता है, ये हम उगाते विंटर में है एंड हार्वेस्ट समर में करते हैं. मतलब जो अभी का टाइम चल रहा है ना, अभी गेहूँ लगे हुए हैं खेतों में. मैंने देखा था, मैं अपने मामा के घर गई थी तो अभी खेतों में हरे हरे है, अभी तो है भी हरे, जब पीले हो जाते हैं ना तब करते हैं. तो अभी अभी जो टाइम है वो कटने वाला है, तो अभी शुरू है हमारे यहाँ पे कटाई शुरू हो रही है. एग्जाम्पल है वीट, बार्ले, तो गर्म चीज़ें ज़्यादा है, पीस, ग्राम, मस्टर्ड, मतलब जो भी हम ना ज़्यादा सर्दियों में खाते हैं. जैसे कि ग्राम यानी तो बेसन हम ज़्यादा सर्दियों में खाएंगे, वीट ज़्यादा सर्दियों में खाएंगे, पीस मटर आती ही सर्दियों में है, ठीक है. तो इस तरीके से है. उसके बाद इनमें एक थोड़ा सा रोल होता है वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन्स का. तो मैंने पढ़ा भी था. होता क्या है, ये हमारा बहुत ही प्यारा अर्थ है. ये इक्वेटर है, ठीक है. यहाँ पे हमारा प्यारा सा भारत है, ठीक है. ये हमारा ट्रॉपिक्स है. यहाँ पे हमारे बनते हैं टेम्परेट वाले, ठीक है, साइक्लोन्स बनते हैं, ठीक है, साइक्लोन्स बनते हैं. ये साइक्लोन्स जो होते हैं ना, ये थोड़ा सा, और उनके ऊपर यहाँ पे जेट स्ट्रीम्स भी होती है. हमने पढ़ा था जेट स्ट्रीम होती है यहाँ पे, ठीक है. 2 सेल्स के बीच में जेट स्ट्रीम्स जो मतलब फालतू की हवा रहती है वो जेट स्ट्रीम होती है. होता क्या है, जब साइक्लोन्स आते हैं तो यहाँ पे बारिश होती है, हवाएं चलती हैं, थोड़ा सा ये जेट स्ट्रीम साथ में ले आती हैं और उनको भारत में दे देती है. मतलब थोड़ा सा वाटर रेनफॉल हो जाती है इसकी वजह से. थोड़ा सा हेल्प करते हैं हमारे जो भी प्लांट्स हैं, बिकॉज सर्दियों में तो बारिश होती नहीं है नॉर्थ इंडिया में इस तरीके से. तो ये कुछ नहीं है, बस एक वो है मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है. तो रोल यहाँ पे वेस्टर्न हमारे साइक्लोन्स का रहता है. खारिफ क्रॉप्स की बात करो तो उनको हम मानसून ऑनसेट, मतलब जो मानसून आने वाला है, इट्स लाइक जून में उगाते हैं. हार्वेस्ट उनको सितंबर अक्टूबर में करते हैं, ठीक है. इनका एग्जाम्पल है पैडी मतलब राइस, मेज़, ज्वार, बाजरा, तूर, अरहर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट एंड सोयाबीन. वैसे याद रखें, देखो कॉमन सेंस. पैडी तो पता ही है, राइस सबको पता है. मेज़ मक्का, ये भी पता है. ज्वार एंड बाजरा ये थोड़ा सा याद करने वाली चीज़ है, ठीक है, ज्वार एंड बाजरा. उसके बाद वी हैव दाल है थोड़े बहुत, तूर, मूंग एंड उड़द, ये हमें ध्यान रखनी है. देन वी हैव द कॉटन का तो पता ही, कॉटन एंड जूट इस टाइम पे जो है करता है. ग्राउंड का ऐसे आ सकती है. मूंगफली हम खाते कब है, कब आनी शुरू होती है मूंगफली, अक्टूबर के बाद, ठीक है. तो उसका मतलब है अक्टूबर से पहले ही उगी होंगी. सेम सोयाबीन, ठीक है. तो मतलब इसमें ना थोड़ा प्रोटीन वाली चीज़ें काफ़ी हैं, ऐसे ध्यान रखिए थोड़ा बहुत. यहाँ पे तुर आ गई, मूंग आ गई, उड़द आ गई, ग्राउंड नट आ गई, सोयाबीन आ गई, ज्वार हो गया, बाजरा आ गया. तो हेल्दी चीज़ें बहुत है इसमें, है ना. ऐसे थोड़ा सा याद रख लेंगे. 3 टाइप की होती है हमारी पैडी, उस, अमन एंड बारू. आ जाए तो याद रखना है, ए बी बस. तो ज़ैद क्रॉप्स क्या हैं, जो हमारे बिटवीन राबी एंड खारिफ के बीच में जो टाइम पीरियड होता है उसमें हम इसको बोलते हैं. वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स होते हैं, बेसिकली फॉडर क्रॉप्स ही होते हैं, छोटे मोटे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. अब सबसे हम इंडिविजुअली करके क्या करेंगे, राइस वगैरह इन सबको पढ़ेंगे जो भी हमारे इंपॉर्टेंट क्रॉप्स है, ठीक है. राइस के लिए एवरीवन नोज की क्या कंडीशन चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए आपको ह्यूमिडिटी भी अच्छी खासी चाहिए, आपको रेनफॉल भी अच्छा खासा चाहिए. ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, टेम्परेचर सब आपको अच्छा खासा चाहिए. अब जो ये कंडीशंस हैं वो हमारे ज़्यादा ना इस साइड पे ज़्यादा जो है आती हैं, दैट इज़ वेस्ट बंगाल साइड पे, ठीक है. यहाँ पे ह्यूमिडिटी भी काफ़ी होती है, बारिश बहुत होती है, ठीक है, जैसे आपको पता है बारिश भी काफ़ी अच्छी होती है. एज वेल एज यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो भी 25 डिग्री का मेंटेन रहता है, ठीक है. इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का, ये भी में ध्यान रखना है, ठीक है. अगर बात करें वीट की तो इसके लिए कंडीशन क्या चाहिए, देखो थोड़ा सा ना कंडीशन से भी हमें क्या करना है, मैप, ठीक है. कुछ चीज़ों का मैंने मैप बनाया, कुछ चीज़ों का मैंने नहीं बनाया. और लोकेशंस भी इवन मेंशन नहीं करें, बिकॉज अगर हम लोकेशन मेंशन करती हूँ तो उससे बहुत कन्फ्यूजन हो रही थी, सो आई अवॉइड इट.
करेंगे क्या कि जो भी कंडीशंस है उन कंडीशंस के बेसिस पे थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगाएंगे। बिकॉज आज के टाइम पे क्या हो रहा है कि राइस आप कहीं भी उगा रहे हो, आप चाहो तो राइस राजस्थान में भी उगा सकते हो इरीगेशन के हेल्प से। सो आप अगर कंडीशन ऐसी है कि हमें पॉसिबिलिटी तो हर जगह की है, ठीक है। तो ऐसे इस पे यूपीसी आई डोंट थिंक क्वेश्चन भी बनाएगा, बट जो भी इस तरीके से, ठीक है। वीट कंडीशन क्या है, कूल ग्रोइंग सीजन में उगता है, ठंडे मौसम में, ब्राइट सनशाइन चाहिए, धूप भी चाहिए, ठंड में धूप अच्छी होती है ना, जैसे मैंने सुना भी होगा माँ बाप से कि भैया गेहूँ करने तो धूप चाहिए, और थोड़ी सी रेनफॉल चाहिए होती है थोड़ी बहुत। और यहाँ पे पता ही है नॉर्थ इंडिया का ही ज़्यादा खाना है, नॉर्थ में ही ज़्यादा ही पकता है। ज़्यादा कहाँ पकता है, जहाँ पे वो होती है, दैट इज़ क्या कहते हैं, रिवर्स फ्लोइंग हो रही है, बेसिकली नॉर्थ है, ध्यान रखिए। मिलेट्स में हमारे क्या क्या आते हैं, थोड़े से इनको कहते हैं कोर्स ग्रेन, मोटे मोटे दाने होते हैं, ग्रेन जो कि कोर्स हैं, मोटे मोटे हैं, ठीक है। ज्वार आता है, बाजरा आता है, रागी आता है। जैसे कि मैंने देखा था ज्वार एंड बाजरा तो हमारे क्या थे, खारिफ थे, ठीक है। और रागी हमारा क्या है, रागी शायद हमारा वो है। तो ज्वार हमारा रेनफेड है, जैसे हमने देखा खारिफ है। बाजरा हमारा सैंडी सॉइल पे। अब इसी से हम अपने लोकेशंस का थोड़ा सा कॉमन सेंस बेस्ड आइडिया लगाएंगे। रागी हमारा थोड़ा सा बता रखा था कि आयरन कैल्शियम फाइबर के लिए अच्छा होता है, इसलिए मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, गर्ल्स के लिए स्पेशली। क्यों, हमें आयरन की भी ज़रूरत बहुत पड़ती है क्योंकि हमारे ब्लड लॉस होता है, कैल्शियम की भी बहुत ज़रूरत पड़ती है, हड्डियाँ कमज़ोर जल्दी होती है। फाइबर तो तुम्हें पता ही है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी एटलीस्ट। रागी हमारा ड्राई सीजन में उगता है, ठीक है, ठीक है। अब देखो ज्वार, तो अब देखो रेनफेड है, तो हम थोड़ा सा लोकेशंस का अंदाज़ा लगाएं, तो जहाँ पे अच्छी खासी बारिश होगी वहाँ पे हम ज्वार उगा सकते हैं, राइट। जहाँ पे भी ठीक ठाक जो बारिश होगी वहाँ पे हमारा, जैसे कि यहाँ पे अच्छी बारिश हो जाती है, यहाँ पे अच्छी बारिश हो जाती है, ठीक है। तो हम इन सारे एरियाज़ में, जनरल एरियाज़ में उगा ही सकते हैं, ठीक है। बाजरा की बात करें तो सैंडी सॉइल बोल दिया उसने, कॉमन सेंस है, बाजरा कहाँ उगेगा ज़्यादा, राजस्थान में उगेगा। सैंडी सॉइल कहाँ पे, इसी वाले इलाके में है, राजस्थान, गुजरात, थोड़ा बहुत हरियाणा का पार्ट, तो यहीं पे उगेगा। रागी की अगर बात करें तो वही ड्राई रीजन्स में, वहीं जहाँ पे ज़्यादा मतलब बारिश ना पड़ती हो, ठीक है। तो जो रेनफॉल वाला मैप, रेनफॉल है ना, रेनफॉल वाला चैप्टर है, दैट इज़ स्पेसिफिकली रेनफॉल वाला जो इलाका है, प्लस में जो सॉइल वाला जो मैप है, रेनफॉल एंड सॉइल वाला जो मैप है, उन दोनों से हम लोकेशंस का अंदाज़ा लगा सकते हैं अगर हमें उन दोनों के बारे में पता है। देन मतलब मेज़ मतलब मक्का, फूड एंड फॉडर दोनों है, ठीक है। एंड ये हमारा खारिफ है, जैसे हमें पता है, और एक ग्रोन होता है वेल हमारी ओल्ड एलुवियम सॉइल में काफ़ी अच्छा उगता है। तो अब खुद ही अंदाज़ा लगा दो, ओल्ड एलुवियम सॉइल जहाँ पे होगी वहाँ से उसके लोकेशन का कॉमन सेंस लगा लो, कॉमन सेंस, ठीक है। जैसे कि ओल्ड एलुवियम में पता है कि यहाँ पे थोड़ा सा न्यू होती है, जहाँ जहाँ पे रिवर है तो थोड़ी थोड़ी यहाँ पे ओल्ड हो जाएगी, यहाँ पे न्यू होगी तो यहाँ पे ओल्ड हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे रिवर बह रही है, तो इस तरीके से मतलब अंदाज़ा लगाया जा सकता है इसकी, कॉमन सेंस, ठीक है। इतना ध्यान रखना है, ओल्ड एलुवियम के जो है उगता है, ठीक है, सॉइल पे। पल्सेस प्रोटीन इंडिया में, बिकॉज हमारे इंडिया में ना देखो इसके लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर है, क्यों है वहाँ, रीज़न क्या है, वेजिटेरियन लोग बहुत ज़्यादा है, जितना ज़्यादा वेजिटेरियन तो प्रोटीन के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट जो हमारे पल्सेस से पूरी होती है। कंडीशन क्या है, इनको मॉइस्चर ज़्यादा नीचे, खुद देख लो, जहाँ कम बारिश होगी वहाँ पे इजीली उग जाएंगे, ठीक है। लिग्यूमिनस क्रॉप्स हैं, एवरीवन नोज दैट, एक्सेप्ट अरहर नहीं है। और लिग्यूमिनस क्रॉप्स इसलिए इनको ना रोटेशनल क्रॉप भी है, मतलब बेसिकली होता क्या है कि ये फर्टिलिटी को करते हैं, ठीक है, रेनोवेट करते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से ये मतलब एक मिनट रुको, अरे यार, ओके, सो बेसिकली रोटेशनल क्रॉप की तरह क्यों उगाते हैं हम हमारे जो भी लेग्यूमिनस जो भी क्रॉप्स हैं, बिकॉज जो इनका काम क्या होता है, मेन फर्टिलिटी इंक्रीज करते हैं, नाइट्रोजन इन्हेंस करते हैं, तो इस वजह से इनको रोटेशनल है। तो मतलब हर जगह लग सकते हैं, इनकी लोकेशन थोड़ा सा अंदाजा हम लगा सकते हैं, लेस मॉइस्चर से कंडीशन है तो ज़्यादा लाइक राजस्थान गुजरात साइड अब आप उसको उगा सकते हो, राइट, हरियाणा में भी उगा सकते हो ना। शुगर केन जो है वो बेसिकली ग्रो करता है, उसके लिए क्या कंडीशन है, हॉट एंड ह्यूमिड, थोड़ा सा गर्माहट चाहिए, थोड़ी सी आपको ह्यूमिडिटी चाहिए, टेम्परेचर ज़्यादा भी नहीं चाहिए, एक्सट्रीम नहीं चाहिए, रेनफॉल भी ठीक ठाक चाहिए। इंडिया की बात करें तो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑफ शुगर केन आफ्टर द ब्राज़ील। अब ये क्यों है आफ्टर ब्राज़ील, क्यों, इसका भी एक लॉजिक है, देखो कंडीशंस देखो, दिस इज द अर्थ, दिस इज इंडिया, एंड बिल्कुल इक्वेटर से पास हो रहा है हमारा ये वाला इलाका ऑफ, गंदा सा बनाया है नो डायग्राम मैंने, जो भी, ब्राज़ील। इस वजह से यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, हमारा थोड़ा कम हो रहा है, हम सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। ये लॉजिक है इसमें और कुछ भी नहीं।
सो टेम्परेचर थोड़ा सा अगर हम इसकी लोकेशन ध्यान रखेंगे कि भैया पहला प्रोड्यूसर ब्राज़ील है, ब्राज़ील क्यों है, बिकॉज उसकी कंडीशन से याद रख लो कैसी जगह पे है, उसके अकॉर्डिंग सोच लो, लोकेशन हो गया बाहर, ठीक है। ऑयल सीड की अगर मैं बात कर लूँ तो ऑयल सीड बहुत सारे होते हैं, ऑयल मतलब जो भी ऐसा सीड जिसमें से हम तेल निकाल सकते हैं, दैट इज द ऑयल सीड, ठीक है। तो उसमें से जैसे कि बात करें ग्राउंड नट का, तो हम सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आफ्टर चाइना, ठीक है। ये हमारा खारिफ है, हाफ ऑफ द ऑयल सीड हमारे जो होता है वो ग्राउंड नट ही प्रोड्यूस होता है, ठीक है। मतलब जितने भी ऑयल सीड अगर 100% लगाएं, जितने भी ऑयल सीड प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो उसमें से 50% सिर्फ हम ग्राउंड नट ही प्रोड्यूस करते हैं। मूंगफली पता ही है, खाते ही बहुत लोग हैं हमारे पे, तो पीनट्स बहुत खाते हैं, सर्दियाँ पड़ रही हैं तो गज्जक बन रही हैं, ये वो तो काफ़ी कंज्यूम है करते हैं लोग, ठीक है। रेप सीड हम इंडिया जो है थर्ड पे आता है आफ्टर चाइना एंड कनाडा के, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब थोड़ा सा अब समझ लो, चाइना एंड कनाडा, कनाडा में भी उग रही है, चाइना में भी है, थोड़ा इंडिया थोड़ा सा मतलब उसको कोल्ड इन्वायरमेंट चाहिए, हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, राइट। देन हमारा कैस्टर सीड है, बोथ राबी एंड खारिफ दोनों क्रॉप है, मतलब दोनों में उग रहा है, ठीक है। सीजन हमारा सीसम जो है हमारा खारिफ है नॉर्थ में एंड राबी है साउथ में, ठीक है। थोड़ा सा मतलब इसको आई थिंक 27 से 30 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए, दैट इज़ वाई ऐसी कंडीशन है। क्यों? क्योंकि राबी मतलब जो सर्दियों में उगे, तो साउथ में सर्दी आएंगी तो इतना ही टेम्परेचर जाता है, और खारिफ नॉर्थ में खारिफ, क्योंकि उस टाइम पे बरसात के जो हमारा टाइम रहता है उस पर ऐसे ही हमारा क्या रहता है, थोड़ा बहुत टेम्परेचर रहता है, और ह्यूमिडिटी भी चाहिए होगी, इसका मतलब ये है, ठीक है। अंदाज़ा लगा रहे हैं। लाइन सीड, तो कॉमन सेंस, मस्टर्ड, ये हमारे राबी क्रॉप्स हैं, इसका मतलब थोड़ा सा इनको ठंडक चाहिए, ठीक है। राबी क्रॉप का ही मतलब हो गया ना, ठंडक चाहिए इनको, थोड़ी सी ठंडक, ब्राइट सनशाइन, इस टाइप की कंडीशन इनकी हैं, तो अंदाज़ा लगा लिया हमने यहाँ से। नाउ टी हमारी इंट्रोड्यूस ब्रिटिशर्स ने करी थी, पहले ओरिजिनली नहीं उगती थी। कंडीशंस की अगर मैं बात करूँ, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज में अच्छी होती हैं, डीप एंड फर्टाइल सॉइल इसको चाहिए, ह्यूमस रिच कंटेंट चाहिए, एंड फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट चाहिए, मतलब ऊपर थोड़ा सा फ्रॉस्ट नहीं जमीनी चाहिए, ठीक है। क्लीन थोड़ा सा क्लाइमेट, मतलब ऊपर से एटमॉस्फेयर क्लीन चाहिए, ठीक है। फ्रीक्वेंट शावर चाहिए इसको डिस्ट्रीब्यूट, मतलब बारिश तो हो लेकिन फ्रीक्वेंटली हो, लाइक होगी फिर मौसम खुल गया, हो गई फिर मौसम खुल गया, इस टाइप का होना चाहिए। इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आफ्टर द चाइना, ठीक है। तो वही कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम लोकेशंस की अंदाज़ा लगा सकते हैं। वैसे कंडीशंस कहाँ हैं, डीप एंड फर्टाइल सॉइल, ह्यूमस रिच कहाँ है, कहीं यहीं पे होगी, कहीं यहीं पे होगी जहाँ पे बारिश अच्छी होगी, ठीक है। फ्रीक्वेंट शावर मिलते होंगे, फ्रीक्वेंट शावर कहाँ मिलते हैं, कोस्ट जो कोस्टल एरियाज है वहीं पे मिल सकते हैं। कभी मिडल में एमपी उगाएगा, क्या चाइना उगाएगा, ठीक है। देन विद कॉफ़ी जो है उसकी लोकेशन क्या है, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु। अब थोड़ा सा साउथ में ही जो है ये उग रही है, तो कुछ ना कुछ कंडीशन साउथ की, मतलब इसको टेम्परेचर कुछ ऐसा चाहिए जो ज़्यादा उसमें वेरिएशन ना हो, ठीक है। थोड़ी सी ह्यूमिडिटी इसको चाहिए, तभी इन्हीं, और वो भी थोड़ा सा अपर जो है इस तरीके से उग रही है, ठीक है। और थोड़ी बहुत बारिश भी इसको चाहिए होगी, ठीक है। इसको थोड़ी बहुत बारिश भी चाहिए होगी, प्रेसिपिटेशन भी इसको ठीक ठाक चाहिए होगा, ठीक है। लगभग वी कैन से कि वही 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच में। तो ये कंडीशंस, लोकेशन से कंडीशन लगा सकते हैं, कंडीशन से लोकेशन का अंदाजा लगा सकते हैं, कॉमन सेंस वाला खेल है। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स क्या होता है, इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फ्रूट एंड वेजिटेबल। हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल उनका, तो हमारे यहाँ पे तो तुम्हें पता ही कि काफ़ी वैरायटी है। आफ्टर चाइना क्यों, हर चीज़ में ना चाइना काफ़ी आगे है हमसे, लाइक टी हुआ, ठीक है, अभी हमने टी देखा, हॉर्टिकल्चर क्रॉप हुआ, इसके आगे हमने देखा था दैट इज ग्राउंड नट हुआ, रेप सीड हुआ, ठीक है। तो ये सब कुछ नहीं है, बिकॉज उसकी कंडीशन ऐसी है, उसमें एरिया, उसका एरिया भी बहुत अच्छा है, उसकी थोड़ी बहुत कंडीशन, उसमें भी काफ़ी वेरिएबिलिटी है, ठीक है। ना रबर हमारा एक इक्वेटोरियल क्रॉप है, ध्यान रखो। इक्वेटोरियल क्रॉप से ही आप सारे अंदाजा लगा सकते हो, मतलब वो ग्रोन होगा ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया में। कंडीशन क्या है, मॉइस्ट होगी, ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होगा, 20 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल चाहिए होगा, 25 डिग्री प्लस इसका टेम्परेचर चाहिए होगा। बहुत ही मतलब बेसिक है। इक्वेटोरियल क्रॉप पे इतना टेम्परेचर तो रहेगा ही, इतनी रेनफॉल तो होगी, मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट तो होगा ही, वेरी सिंपल, ठीक है। कहाँ पे उगेगा, कहाँ पे उगेगा रबड़ हमारा कहाँ पे उग जाएगा, फिर कॉमन सेंस लगाओ थोड़ा सा, रबड़ कहाँ पे उग जाएगा हमारा, जहाँ पे इक्वेटोरियल क्लाइमेट है, मतलब यहाँ पे थोड़ा साउथ में, ये भी इसकी भी प्रोडक्शन साउथ में थोड़ी ज़्यादा होगी, थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट में हम कर सकते हैं, ठीक है, अंदाज़ा। ना कॉटन इंडिया का जो है, इंडिया इसमें सेकंड लार्जेस्ट है आफ्टर चाइना, वही आफ्टर चाइना। क्या कंडीशन क्या है इसमें, थोड़ा सा ड्रायर पार्ट्स पे उगता है, तो ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, ब्लैक सॉइल पे उगता है, हाई टेम्परेचर चाहिए, ब्राइट सनशाइन चाहिए, एंड वेरी लाइट रेनफॉल चाहिए, एंड फ्रॉस्ट फ्री डेज भी चाहिए होते हैं इसको। और एक कॉटन का थोड़ा सा ध्यान रखो, कॉटन एंड जूट में बिकॉज कंफ्यूजन होता है, थोड़ा सा ब्लैक सॉइल हमने देखा भी था पिछले वाले चैप्टर्स में कि नॉर्थ वेस्ट कहाँ पे है, डिकेन में है, तो उससे हमें अंदाजा लगा सकते हैं। नाउ जूट इज़ अ वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल है, ठीक है, हमें अच्छी ड्रेन
एंड फर्टाइल चाहिए, बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी चाहिए, टेम्परेचर भी काफ़ी अच्छा चाहिए। कंडीशन कहाँ पे मिलेगी आपको, इस साइड पे काफ़ी अच्छी मिलेगी ये कंडीशन, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा वेस्ट बंगाल साइड ज़्यादा होता भी है। और इसके चलते हमारा जो बांग्लादेश है, इसी वजह से बांग्लादेश काफ़ी अच्छा एक्सपोर्टर है जूट का। ठीक है, ये सब कुछ नहीं पढ़ना ना। भूदान एंड ग्रामदान इज जस्ट अ टर्म, एक ब्लडलेस रेवोल्यूशन उसको कहते हैं। अगर आ जाए तो किसको कहते हैं, इसको कहते हैं इसमें विनोद भावे। इसमें हुआ क्या था, आपको क्या करें, भू मतलब जमीन, जमीन का टुकड़ा उसको दान में दे दो, गांव, ग्राम मतलब गांव के गांव दान में दे दो। किनको देंगे, जो लैंडलेस है, जो लैंडलेस लेबर्स है, जिससे सबका भला हो, बस दैट इज इट, चैप्टर फिनिश।